नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए हमें क्या क्या करने पड़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है। इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम जो IRDA यानी IC38 का एग्जाम है, अगर उसे हम देते हैं तो उसके लिए हम कैसे पास कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों, सबसे पहले कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपको एक चीज दिखता है, उसका नाम है मुनाफा। मुनाफा यानी जिसके लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं वो होता है आपका पैसा। अगर आप पैसा अर्न करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और आप अपने परिवार को और अपने आप को जो है कि एक सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इन सब के पीछे होता है हमारा मकसद कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है कि पैसा कमाएं। अब पैसा कमाना है तो हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें बेसिक नॉलेज चाहिए कि हम अगर पैसा कमाने जा रहे हैं, जिस जॉब को हम स्टार्ट करें, जिस बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारी जो बेसिक है वो क्लियर है या नहीं है। क्योंकि बिना किसी चीज को जाने आप उसके ऊपर अगर आप अपना टाइम देते हैं, सांप के बिल में हाथ लगाने का जो जोखिम होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। IRDA एग्जाम पास करके इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप बन जाते हैं तो क्या फायदे होते हैं? IC38 जिसे हम लोग कहते हैं, यानी IC38 एग्जाम अगर आप दे करके पास हो जाते हैं तो क्या फायदे होते हैं? दोस्तों, अगर ये इतना बेनिफिट वाला एग्जाम है, इसको दे करके अगर आप अपनी जो आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इससे बढ़िया जॉब मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कहीं भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो IC38 एग्जाम, IRDA एग्जाम जरूर दीजिए और आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर बन करके घर बैठे बहुत ही बढ़िया पैसा आप छाप सकते हैं। IC38 एग्जाम अगर आपने दे दिया है और आपको इंश्योरेंस एजेंट अगर आप बन गए हैं और आपको IC38 का जो यानी IRDA का जो एग्जाम है उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, मतलब कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि अब आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं। जो भी कंपनी के साथ जुड़ करके आप इंश्योरेंस बेचते हैं, तो आप जो भी इंश्योरेंस आप बेचते हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। अब जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, देखो जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि कस्टमर के पास जो टेन्योर सेलेक्ट करने का होता है वो 1 साल का होता है। आप कस्टमर चाहे तो उसे 2 साल भी करा सकता है, 3 साल 4 साल का करवा सकता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ज्यादा नहीं कराता है। वो 1 साल के लिए ही कोई भी जनरल इंश्योरेंस करवाता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे हाउस इंश्योरेंस हो, चाहे जो भी आपके जनरल इंश्योरेंस में आता है उससे रिलेटेड मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे कस्टमर से अगर आप जनरल इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वहां पे जो प्रीमियम वो पे करता है उसके ऊपर आपको एक बार ही उसका फायदा मिलता है, उसका एक बार ही कमीशन आपको मिलता है। बट अगर मैं वही लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस में कस्टमर जो टर्म सिलेक्ट करता है वो होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो जो भी टर्म वो सिलेक्ट करता है ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक सही टेन्योर सिलेक्ट करता है, जिससे आप उतने टाइम तक यानी जो भी टर्म तक वो पैसा पे करेगा, जो भी प्रीमियम वो पे करेगा, चाहे वो सालाना पे करे, चाहे वो 6 महीने में पे करे या वो क्वार्टरली पे करे, जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग निर्धारित होगा, जो प्रीमियम वो पे करेगा उसका कमीशन आपको मिलता ही जाएगा। यानी जो भी प्रीमियम उसका आ रहा है, अगर क्वार्टरली आ रहा है तो भी आपका आया, 6 महीने पे आ रहा है तो भी आपके पास आया, 1 साल में आ रहा है तो भी आपके पास आ रहा है, यानी 5 साल तक पे करेगा, 5 साल तक आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो साथियों, इस तरीके से अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस वाले कस्टमर से आप अगर ढूंढ रहे हैं और आप उनको लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो कस्टमर को तो इससे बेनिफिट होता है कि वो अपनी टैक्स सेविंग भी करते हैं, साथ ही साथ वो लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ जो है कि वो इंश्योर्ड करते हैं। तो जो भी लाइफ इंश्योर्ड करते हैं, जो भी अपनी टैक्स बेनिफिट्स का जो लाभ उठाते हैं, ATC का बेनिफिट उठाते हैं, तो उनको जो है कि उनका पैसा अपना बचता है, साथ साथ उनका लाइफ भी इंश्योर्ड होता है, उनकी फैमिली भी इंश्योर्ड होती है। तो दोस्तों, इससे आपको भी बेनिफिट हुआ और कस्टमर को भी बेनिफिट हुआ। तो ये सारी चीजें जब आप जिस कंपनी के साथ जुड़ेंगे वो खुद आपको डिटेल्स में इसकी जानकारी देंगे, जो भी आपके सीनियर होंगे। तो जो भी आपको पैसा मिल रहा है, जो भी प्रीमियम कस्टमर दे रहा है, उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको उसका परसेंटेज मिलता है, और वही अमाउंट जो है कि बढ़ करके आपका जितना से ज्यादा आप कस्टमर इकट्ठा करते हैं उतना ही आपका बेनिफिट बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर
अगर किसी सरकारी नौकरी वाले की बात करें, अगर किसी प्राइवेट नौकरी वाले की बात करें, तो उससे भी ज्यादा कलेक्शन अगर वो करता है तो वो करता है एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक इंश्योरेंस एजेंट। तो दोस्तों, एक तो ये बेनिफिट हो गया कि आप पैसा कमा रहे हैं, आप पार्ट टाइम में पैसा कमा रहे हैं और फुल टाइम में भी पैसा कमा रहे हैं, यानी आप अपने जो भी टाइम है उसका बॉस आप खुद हैं। इसलिए इंश्योरेंस एजेंट और IRDA का जो एग्जाम है, IRDA का जो एग्जाम है लोग इसलिए देते हैं और इंश्योरेंस एजेंट बन करके अपने पास एक पार्ट टाइम इनकम जरूर जोड़ लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताइएगा। जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा जो फैमिली है वो बढ़ेगा और हम लोग जल्द से जल्द जो है कि अपने इस फैमिली को बढ़ाएंगे। अभी तक तो हम लोग 0 से 3000 पार हो चुके हैं, आगे आशा करता हूं कि अब हम लोग लाख में भी बढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार दे करके मुझे यहां तक आने में 2 साल जो है कि इस महीने मेरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों से मैं कहूंगा कि ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।